प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वचन के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद हैं। तो बच्चों आओ अब हम एक बार अपने पाठ को पढ़ते हैं। ये हमारा पाठ नंबर 6 है और ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है। ठीक है ना? कौन से पेज पर? पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पर ये पाठ आपका दिया हुआ है। तो जल्दी से सभी बच्चे पेज नंबर 28 खोलेंगे। तो बच्चों आओ अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और फिर इस पाठ को 2 बार अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें एक का बोध होता है और कुछ से एक से अधिक का बोध होता है। ठीक है ना? देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ वस्तुओं से हमें एक चीज के बारे में पता लगता है और कुछ वस्तुओं से हमें एक से अधिक चीजों के बारे में पता लगता है। देखो यहाँ पर एक घोड़ा, ये जो तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है ये किसकी है? घोड़े की। और ये एक ही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक घोड़ा। और ये जो यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पर 4 घोड़े हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 घोड़े। यहाँ घोड़ा से एक का बोध होता है। ठीक है? और लेकिन जो ये तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ घोड़े से एक से अधिक का बोध होता है। ठीक है बच्चों? इसी तरह एक टोपी, फिर यहाँ पर क्या है? 5 टोपियां। ठीक है? अब आप आगे देखेंगे, एक या एक से अधिक का बोध कराने वाले इन्हीं शब्दों को वचन कहा जाता है। ठीक है ना? किसको कहते हैं हम वचन? कि एक या एक से अधिक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वचन। प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्याओं की पहचान वचन से होती है। ठीक है? तो अब वचन की परिभाषा देखेंगे हम यहाँ पर कि वचन की परिभाषा क्या दी हुई है। जिस शब्द रूप से संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है? वचन के 2 प्रकार हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है? अब आप आगे देखेंगे, एक वचन कुछ शब्द एक का बोध कराते हैं, जैसे लड़का। यहाँ पर एक ही फोटो बनी हुई है लड़के की, एक ही तस्वीर है। गेंद, ये भी एक ही है। बिल्ली की तस्वीर भी एक ही है। कुत्ता और कुत्ते की तस्वीर भी एक ही है। तो ये सारे क्या हैं? एक वचन। इन सबको हम क्या कहेंगे? एक वचन। देखो बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है? अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, बहुवचन कुछ शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे वहां पर हमने किसकी फोटो देखी थी? लड़का, है ना? लड़का लिखा हुआ था ना, एक ही लड़का था वो, और यहाँ पर 3 लड़कों की फोटो है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लड़के। ठीक है? गेंदे, बिल्लियां, कुत्ते, क्योंकि ये एक से अधिक हैं। तो अब हमारी परिभाषा है बहुवचन की
कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो वाक्य में प्रयोग करके हम बहुवचन कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग देखें। यहाँ पर एक वचन है, एक लड़का पढ़ रहा है। ठीक है। और इधर बहुवचन लिखे हुए हैं, 3 लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। एक वचन में हम किसका प्रयोग करते हैं, है का, और बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं का, जिसके पीछे हम बिंदी लगाते हैं, अनुष्का लगाते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला वाक्य है, लड़की लिखती है। अब बहुवचन देखेंगे इसका, लड़कियां लिखती हैं। ठीक है। अब हमारा अगला वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक है। और इसका बहुवचन क्या होगा, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। आगे देखेंगे, तोता बोलता है। इसका बहुवचन क्या होगा, तोते बोलते हैं। ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, एक वचन इधर है और बहुवचन दूसरी तरफ दिए हुए हैं। यह बछड़ा है। इसका बहुवचन हो जाएगा, ये बछड़े हैं। यह गऊ है। ये गऊएं हैं। यह भैंस है। ये भैंसे हैं। यह अंडा है। ये अंडे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आगे पढ़ते हैं हम अपना पाठ है। यहाँ आपने देखा कि वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं, है ना। जब हमने वाक्य में एक वचन से बहुवचन बनाए तो हमारा वाक्य बदल गया। आओ जाने, आदर करने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी हम किसी को आदर से बोलते हैं तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का। जैसे मंत्री जी आ गए हैं। ठीक है ना। हमारे प्रधानाचार्य जी आ गए हैं, है ना। अध्यापक भाषण दे रहे हैं। ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि। ये शब्द हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि। ये शब्द हमेशा किस में प्रयोग किए जाएंगे, बहुवचन में। बच्चों अब आगे देखेंगे, ये हमारा पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है। अब आप आगे वाला पेज खोलेंगे, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। ठीक है ना। वो एक वचन में भी समान ही रहेंगे और बहुवचन में भी समान ही रहेंगे। देखो कैसे, जैसे शेर, डाकू आदि, ये वाले शब्द हैं। जैसे एक शेर आया, 3 शेर आए, है ना। यहाँ पर शेर का एक वचन भी सेम है और बहुवचन भी सेम है। एक डाकू भाग गया, 5 डाकू भाग गए। ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, वचन बदलते समय ई तथा
ऊ की मात्राएं बदलकर इ तथा उ हो जाती हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, रोटी का क्या हो जाएगा? रोटियां। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? बड़ी ई की मात्रा को बदलकर छोटी की मात्रा यहाँ पर लगाई और पीछे क्या लगा दिया? या। ठीक है, घड़ी घड़ियां, दवाई दवाइयां, वधू वधुएं। ठीक है ना? तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई थी, छोटी की मात्रा में बदलकर या लगा दिया। यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसको बदलकर हमने छोटी की मात्रा को लगाया और पीछे क्या लगा दिया? या। यहाँ पर बड़ी ई लगी हुई है, बड़ी ई को बदलकर हमने छोटी ई लगाया। यहाँ पर भी हमने क्या किया? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की मात्रा को बदलकर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई और पीछे क्या लगाया? ए। तो हमारा शब्द बन गया वधू से वधुएं। बच्चों, इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया हुआ है। आप फिर से एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अब आगे देखेंगे सभी। यदि संख्या शब्द से पहले 2, 3, 4, बहुत से, कई, अनेक आदि शब्द आ जाएं तो भी संज्ञा शब्द बहुवचन होते हैं। जैसे 5 आम, बहुत से पेन। ठीक है ना? तो ये सभी क्या है? बहुवचन ही हैं। ठीक है बच्चों? मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी को पता चल गया होगा कि कहाँ पर आपको एक वचन लगाना है, कहाँ पर आपको बहुवचन लगाना है ना? एक वचन का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? बहुवचन का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? है का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और हैं का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।